सरकारी बैंकों यानी पब्लिक सेक्टर बैंकों के शेयरों में आज 16 जुलाई को अच्छी तेजी देखने को मिली। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में शामिल सभी 12 के 12 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। सबसे अधिक तेजी पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और केनरा बैंक के शेयरों में देखने को मिली, जो कि कारोबार के दौरान 2.5% तक उछल गए। इस तेजी की वजह रही एक रिपोर्ट जिसमें बताया गया है कि सरकार एक बार फिर से कुछ सरकारी बैंकों के आपस में विलय यानी मर्जर पर विचार कर रही है। साथ ही सरकारी बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की सीमा बढ़ाने और जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को मिलाने की भी चर्चा चल रही है। सरकार का इन पीएसयू बैंकों को लेकर और क्या क्या योजना है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। भारत सरकार बैंकिंग सेक्टर में एक और बड़े सुधार की तैयारी में है। सीएनबीसी टीवी 18 ने सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया है कि सरकार फाइनेंशियल सेक्टर में कई बड़े रिफॉर्म्स लाने पर विचार कर रही है, जिनका ऐलान कभी भी हो सकता है। इसमें सबसे पहला प्रस्ताव कुछ सरकारी बैंकों के आपस में विलय का है। सरकार का मकसद है कि छोटे छोटे सरकारी बैंकों को मिलाकर कुछ बड़े बैंकिंग संस्थान बनाए जाएं, जो कि भारत की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी की क्रेडिट डिमांड को पूरा कर सकें। आपको याद होगा कि सरकार ने इससे पहले साल 2019 में भी बड़े पैमाने पर सरकारी बैंकों के विलय की शुरुआत की थी। उस वक्त सरकार ने करीब 10 पीएसयू बैंकों को मिलाकर 4 बड़े बैंक बनाए थे। सरकार अब एक बार फिर से ऐसी ही कवायद दोबारा शुरू कर सकती है। फिलहाल इस वक्त यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जून तिमाही तक सरकार की हिस्सेदारी 90% से भी ज्यादा थी। सरकार वैसे सिर्फ बैंकों में ही नहीं बल्कि सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के मर्जर पर भी विचार कर रही है। भारत सरकार के पास कुल 4 बड़ी सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं। इनके अंडर राइटिंग परफॉर्मेंस और पूंजी की हालत कमजोर है। ऐसे में इनको आपस में मिलाकर एक बड़ी और मजबूत इकाई बनाने की योजना बन सकती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सरकार सरकारी बैंकों में विदेशी हिस्सेदारी की अधिकतम सीमा को भी बढ़ाने पर विचार कर रही, जो कि अभी 20% पर है। सरकार के इस कदम से बैंकों में लंबी अवधि के लिए विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा। बैंकों को अच्छी वैल्यूएशन मिलने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे बैंकों का कैपिटल बेस भी मजबूत होगा। इसके अलावा सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि केंद्र सरकार बड़े कॉर्पोरेट घरानों को भी बैंकिंग सेक्टर में एंट्री देने पर भी विचार कर सकती है, लेकिन इसके लिए नियम और आरबीआई की निगरानी काफी सख्त होंगे। साथ ही इसके लिए कुछ शर्तों का भी पालन करना पड़ सकता है। पहली शर्त यह होगी कि कॉर्पोरेट की बैंकों में अधिकतम हिस्सेदारी की सीमा पहले से तय रहेगी। दूसरा शर्त यह हो सकता है कि कॉर्पोरेट कभी भी बैंक की पूंजी का इस्तेमाल अपनी खुद की फंडिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा जो बड़ी एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां हैं, उनको भी एक रेगुलेटेड फ्रेमवर्क के तहत कमर्शियल बैंकों में बदलने की इजाजत दी जा सकती है। सरकार का यह कदम बैंकिंग लाइसेंस के दायरे को बड़ा कर सकता है। इसी के चलते पीएसयू बैंकों के स्टॉक्स में आज 16 जुलाई को कारोबार के दौरान तेजी देखने को मिली। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।